बोलिए सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण में नो बख्श। सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दसी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। ब्रह्मा की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति, सबसे बड़ा भ्रम मैं शरीर हूं, ये निरंकार की कृपा से साकार सतगुरु जी की प्राप्ति हुई। हमें निरंकार ने कौन स्वयं कृपा की कि अब इस आत्मा को अपने से मिलाया जाए। हम वैराग्य जागृत कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, प्रारब्ध के कारण। पर तू कौन है, तू कहां से आया है, तुझे कहां जाना है, तेरा निज स्वरूप क्या है। जीव को जीव की पहचान जो बताएंगे वो सतगुरु जी ही बताएंगे। इस भ्रम में मत रहे तू कि तू शरीर है, तू पांच तत्व का पुतला है। कोई औकात नहीं है शरीर की। परम तत्व जो इसमें छठा जागृत किया है सतगुरु जी ने, जो ये ज्योति प्रकाशित की है, इसकी वैल्यू है मालिक। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रही हैं, ताड़का ऐसा विघन डाल रही है, इतनी लंबी लंबी हुंकारें भर रही है कि वहां पर नेगेटिव चीजें, बुरी चीजें हमन कुंड में आसपास आके पड़ रही हैं। मांस मालिक सब दूषित हो रहा है, वहां का हवन पूरा नहीं होने दे रही है। विश्वामित्र जी दशरथ जी के पास अयोध्या में राम जी को लेने पहुंचे कि ये पुत्र दो आप अपने मुझे दे दीजिए, राम जी और लक्ष्मण जी। यज्ञ से ये मेरी जो यज्ञ की मेरी जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें जो आहुतियां दी जा रही हैं, ताड़का मुझे पुण्य से आहुति तक नहीं पहुंचने दे रही है। राम और लखन ये रक्षा करेंगे हमन की। ये भ्रम की ओर ले जा रही है। वाक्य हमें, दृष्टांत हमें। दर्शन जी कह रहे हैं आप गुरु हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप मेरे से कुछ मांगिए नहीं, आप आज्ञा दीजिए।
ये आप ही के तो हैं राम लखन, आपकी कृपा से ही तो प्राप्त हुए हैं मुझे। और गुरु की सेवा में मेरा समर्पित भाव रहता है, समर्पण है पूरा। तो सौभाग्य है कि आपका जो दिया हुआ फल राम और लक्ष्मण मेरे पास हैं, ये आपकी सेवा में उपस्थित हो, ये आप ही के हैं। अब जब राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो उधर जो ताड़का है, भगवान कौन है? करुणा निदान, तारणहार, प्रभु सबको तार रहे हैं, पापी से पापी को भी। तो उधर ताड़का भी अपने मन में हर्षा रही है, खुश हो रही है कि अब और उत्पात करूंगी ताकि जल्दी से जल्दी मुझे राम के हाथों से मुक्ति प्राप्त हो जाए। उसका जो ये भ्रम है कि मैं उत्पाती ताड़का हूं, मैं यज्ञ नहीं होने दूंगी, यहां इस भाव से क्या प्रकट हो रहा है कि मुझे ब्रह्मा की प्राप्ति चाहिए, मुझे अब इस शरीर से मुक्ति चाहिए। जितना उत्पात करूंगी उतनी जल्दी राम मुझे मुक्त कर देंगे। गुरु विश्वामित्र जी की रक्षा करने स्वयं आएंगे राम। तो इस ब्रह्मा के लिए, इस रमे राम के लिए, इस सर्वशक्तिमान के लिए, अपने रचिता के लिए, अपने अंश के लिए परमात्मा किस तरह से प्रकट होते हैं। कहते हैं ना, पापी से पापी को भी तारते हैं। ये किसी को सजा नहीं देते हैं, पर मन तो बनाओ। हम कहते हैं कि शिशुपाल ने गालियां दी, अंतरकरण में यही भाव है कि ये तारणहार है, मुझे तार देंगे। मालिक, स्वर्ग और नरक के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हुई है। दाता, यहां आकर पूछा नहीं जाता है कि तुमने कितने जीवन में उत्पात किए हैं, बुराइयां की हैं, किस किस को तुमने सताया है, तुम कौन सी जाति से हो, तुमने मानवता का परिचय दिया या नहीं दिया। बस सत्संग में आ जाओ, सत्संग कर लो, सत्य का संग, परमात्मा से जुड़ जाओ। एक दिन तुम भी प्रयास करते करते ब्रह्ममय हो जाओगे। भ्रमों को तुम छोड़ दोगे। ये भ्रम भूले कि यही नहीं है कि काजल लगा दिया नजर ना हो, आज ये दिन है, आज ऐसा काम नहीं करना है, आज ये तिथि है, आज ही हमें
काम नहीं करना। ये एक सुचारू रूप से सबको चलाने के लिए, बेसिक पढ़ाई करने के लिए दिनचर्या जरूरी है। पर संतों के लिए अब कोई मायने नहीं रखता है कि आज रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, सब दिन शुभ है, हर पल शुभ है। वही समय मालिक शुभ है जब प्रभु की प्राप्ति हो जाए, जब प्रभु याद आ जाए। तो संत निरंकारी मिशन में ब्रह्मा की प्राप्ति कराई जा रही है और ब्रह्मों की समाप्ति कराई जा रही है। मेरे सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, हर वास्तव में नूर भी नहीं रहता इन छोटी छोटी बातों में। अब मन मानने को तैयार ही नहीं है कि हम अपने जीवन में भ्रम पाले, हम काले धागे बांधे, हम नींबू मिर्ची बांधे अपने घरों पर, हम किसी से यत्न पूछें कि हम खुशियां प्राप्त कैसे कर सकते हैं। समझाया जा रहा है न, हर हाल में दातार के साथ रहना है, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो। और ये समय पर हमें मिल चुके हैं। फिर हम छोटी छोटी बातों में पड़ के अपना समय क्यों नष्ट करते हैं। हर समय तो हमें प्रभु दिख रहे हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, दुख दिलदर हमारे दूर हुए हैं। गरीबी, पैसा कम होना और दरिद्रता हमारे चरित्र का नष्ट होना, हमारे अंतःकरण में बुराइयों का उत्पन्न होना, वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, हमारे मन को जो तप त्याग न करने दे पाते। ये भ्रम हमें बहुत सताते हैं। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो इस जात का है, वो इस जात का है। हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता कि हम ब्राह्मण जात के हैं, शर्मा हैं। साकार सदगुरु जी की प्राप्ति हुई है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें अपना बनाया है। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार से जोड़ा है। हर पल निरंकार से जुड़े रहिए, ऐसा जीवन हमें बनाना है। अपना सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपनी तोड़ निभानी है। तो ये अंदर मन में जो ताड़का बैठी हुई है, ये भी कभी ना कभी ये चाहती है मनमति मेरी कि मैं गुरुमति में चलूं, पर फिर हावी हो जाता है मन, मेरे ही कारण, मेरे ही कारण। ऐसे अनेकों अनेकों जीव हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की है और फिर ब्रह्म भ्रेकों में पड़ गए हैं कि ये गुरु नहीं हो सकते, ये गुरु नहीं है। ऐसी ऐसी कमियां गुरु में निकालते हैं। नीचे की तरफ उतर रहे हैं, मंजिल पे पहुंच चुके हैं, पर सीढ़ियां
अब फिर दोबारा से उतर रहे हैं और भटकन में हैं, भटक रहे हैं। कितना भ्रम पाले हुए हैं अपने अंतरकरण में, क्योंकि हमें मुक्ति दिलाई गई जिन बातों से, उन्हीं बातों में फंसने के लिए हम फिर तैयार हैं, फिर जा रहे हैं। जिन्हें तुम मानते हो उनकी बात को मान लो। राम शरीर में क्यों आए? जीवों का उद्धार करने के लिए। तो इस बात को हम मानते हैं। साकार सदगुरु माता सुदीक्षा जी के जो हमें दर्शन हो रहे हैं, जो ये आनंद मगन हम दिख रहे हैं हर पल, ये सदगुरु जी की कृपा है। और सदगुरु जी इस भ्रम में भी हमें नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ निरंकार से जोड़ रहे हैं कि मेरे पास आइए, भक्ति आपकी जब ही पूरी होगी। इतना धन मुझे देकर चाहिए, कुछ नहीं मांग रहे, बस 5 प्रण दिए हैं हमें, प्रतिज्ञाएं लिए हैं हमसे, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुहेले हो जाएं, सुंदर बन जाएं। स्वर्ग नरक के चक्कर से हम बच जाएं। वहां जाकर हमें क्या प्राप्ति होनी है, शरीर के जाने के बाद न जाने हम किस योनि में पहुंचेंगे हैं, पर हम अभी भी यही आइडिया लगाते हैं कि हमें मरने के बाद स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। वरन इसके कि स्वर्ग और नरक मुझे यही प्राप्त हो रहा है मेरी सोच के कारण। जिस पे पैसा नहीं है वो भी आज संत मति में पूजे जा रहे हैं, अमरता प्राप्त है उन्हें। कबीरदास जी, संत रविदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, संत एक नाथ महाराज जी, मालिक माता शबरी जी इंतजार कर रही हैं। कौन से भ्रमों में पड़ी हैं वह? कोई भ्रम उनके पास थे? अपने गुरुजी से पूछ रही हैं, आप कह रहे हो कि राम आएंगे तेरे जीवन में। अरे भाई, राम आ चुके हैं। जब गुरुजी ने कह दिया कि राम आ चुके हैं तो राम आ चुके हैं। इसी भ्रम भुलेखे से तो हमें निकाला जा रहा है। घोर अंधकार में हम पड़े थे, उस नरक कोप से हमें वहां पकड़ के सतगुरु जी ने खींच लिया, निकाल लिया। अब क्या होगा? अब कैसे होगा? किंतु परंतु यदि मेरे अंतःकरण में अब भी है तो मैं निरंकार में जीवन नहीं बिता सकता। शरीर को साफ करने चलता हूं तो मुझे तुरंत याद आता है कि साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, बाल काले करने के लिए मेहंदी चाहिए, अच्छी बड़ी कंपनी का ऑयल चाहिए, क्रीम पाउडर चाहिए। पर जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई तो फिर मुझे नहीं पता है कि मुझे अब शरीर से ऊपर उठ के आनंद की प्राप्ति में हर पल रहना है। जो सतगुरु जी समझा रहे हैं, बैर ईर्ष्या द्वेष किसी से भी नहीं करना है, किसी से नफरत नहीं करनी है।
ये भी तो भ्रम लेके हैं। मैं नर हूं, मैं नारी हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं नीचा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। ये भी भ्रम लेके हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं गरीब हूं, मैं अनपढ़ हूं। नहीं नहीं, गहराई में जाइए ना। सिर्फ हमें प्यार करना है, हमें प्यार करना है, हमें सबको प्यार करना है। मालिक, सहनशीलता का गहना पहनना है हर पल। मैं शरीर नहीं हूं, कोई जात पात नहीं हूं, बस मालिक बात बन जाएगी। मन से हर पल निरंकार से जुड़े रहना है, सत्संग करना है, सिमरन करना है और सेवाओं में अपने आप को तन्मयता के साथ लगा के रखना है। धन्यवाद जी।